आज का चैप्टर है ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस का। हिंदी वाक्य जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं उसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले उस हिंदी वाक्य की हमें पहचान होनी चाहिए कि वो किस टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य की पहचान इस प्रकार होती है। इस टेंस के वाक्य में क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि आता है। इस सेंटेंस में एक वाक्य का भी सेंटेंस होता है तथा दो वाक्य का भी सेंटेंस होता है। दो वाक्य के सेंटेंस में एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें पहले का प्रयोग होता है तथा दूसरा ऐसा वाक्य होता है जिसमें आफ्टर का प्रयोग होता है बाद में। तो सबसे पहले हम एक वाक्य के बारे में बताएंगे। इसमें क्रिया के समाप्त होने पे का बोध होता है। एक वाक्य के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स। पहला वाक्य है शिवानी ने एक मधुर गीत गाया था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर शिवानी है तो इसलिए इसके अंग्रेजी हो जाएगी शिवानी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखा जाता है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड पार्ट, ये वर्ब के अंतर्गत। इस हिंदी वाक्य में क्रिया होगी गाया था। तो गाया था के अंग्रेजी के लिए हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो हो जाए गाया थे अंग्रेजी हो जाएगी इस प्रकार हैड संग, हैड संग। अब हमारा बता क्या गाया था, तो उत्तर में आता है एक मधुर गीत, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक मधुर गीत ऑब्जेक्ट। क्रिया के बाद इसकी अंग्रेजी लिखेंगे एक मधुर गीत, ए स्वीट, ये स्वीट सॉन्ग। शिवानी हैड संग ए स्वीट सॉन्ग। शिवानी ने एक मधुर गीत गाया था। फर्स्ट सेंटेंस का अनुवाद हो चुका। अब दो वाक्य वाला सेंटेंस जिसमें पहले आता है बिफोर, इसमें जिसमें पहले आता है तो पहला वाक्य जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा वाक्य जो होता है बिफोर के बाद वाला वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। मेरे आने के पहले वो घर जा चुका था। तो सबसे पहले इसमें अनुवाद किया जाएगा वो घर जा चुका था। ये जो होगा वो घर जा चुका था, ये अनुवाद होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका सब्जेक्ट है वह
पर लिखेंगे हीट, ही। सब्जेक्ट के बाद हमें क्रिया लिखनी होती है। इसके लिए हाइड और वर्ब का थर्ड पार्ट। और हिंदी में क्रिया होगी जा चुका था, जा चुका था तो इंग्लिश हो जाएगी हाइड गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स होता है। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे वो कहाँ जा चुका था, उत्तर आएगा घर, तो लिख देंगे टू होम। अब फिर इसके बाद लिखेंगे पहले की अंग्रेजी यानी बिफोर। दूसरा सेंटेंस है मेरे आने के पहले, तो पहले की इंग्लिश लिखी जाए बिफोर। अब लिखा है मेरे आने के, ये सेंटेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। बिफोर मेरे, मेरे के लिए आई हो जाएगा, आने के इसके लिए हो जाएगा ये बिफोर आई। He had gone to home before I came, मेरे आने के पहले वो घर जा चुका। दूसरा वाक्य है जिसमें कि आफ्टर का प्रयोग होगा। तो इसमें पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पहले इसका अनुवाद करेंगे, वो दफ्तर चला गया। तो इसमें पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हुआ है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की सेकंड पार्ट, और इसमें जो है हिंदी में चला गया, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी चला गया का अंग्रेजी वर्ब की सेकंड पार्ट। ही वेंट, ही वेंट। इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए होगा कहाँ चला गया, तो उत्तर आएगा ऑफिस, वेंट टू ऑफिस। खाना खाने के बाद, बाद की अंग्रेजी हो जाएगी आफ्टर। आफ्टर, अब खाना खाने के बाद, तो बाद की अंग्रेजी आफ्टर हो जाए, और खाना खाने के, तो ये हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, ये जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट हो, तो हो जाएगा ही had before he had eaten food।